जब भगवान इस धराधाम से गए, धर्म किसकी शरण में गया? कितना सरल है बताओ। इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 18,000 श्लोकों में भागवत लिख दी महर्षि वेद व्यास ने। रिपीट कर दूं, कल्याण का मार्ग क्या है? अब आप लोग सोचना कल्याण का मार्ग क्या हो सकता है? शास्त्र का सार क्या है? भगवान ने कौन कौन से कर्म किए, लीलाएं करी, अवतार कितने हैं? जब भगवान इस धराधाम से गए तो धर्म किसकी शरण में गया? उत्तर दे दूं, कृष्ण भक्ति परम श्रेयः। पहला उत्तर, कृष्ण भगवान की भक्ति कल्याण का मार्ग है। कितना सरल उत्तर है। शास्त्रों का सार क्या है? बोले शास्त्र सार शैव ही। शास्त्रों का मतलब भी सार भी है कृष्ण भगवान को समझाने में। शास्त्र भी ये समझाने में लगे हैं कि कृष्ण भगवान कौन है, इसलिए शास्त्रों का सार भी कृष्ण भगवान ही है। अच्छा, कृष्ण भगवान इस संसार में क्यों आए? उनका धरती में आने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजनम शतो रक्षाम। भगवान की धरा में आने का प्रयोजन अपने भक्तों की रक्षा करना है। कर्म सृष्टि लक्षणम। कर्म क्यों करे भगवान ने इतने? बोले सृष्टि को समझाने के लिए किए कर्म। अच्छा, अवतार कितने हैं? बोले अवतारा ही असंख्या। कितने हैं? बोले असंख्य अवतार हैं। अच्छा, प्रमुख अवतार कौन कौन से हैं? बोले 24 अवतार हैं। कितने हैं? 24। अभी कल के अवतार होगा कलयुग में भगवान का कहाँ होगा? बोले उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के पास संभल ग्राम है, वहाँ भगवान का कल के अवतार होगा। और भगवान कल की घोड़े में बैठ करके आएंगे। इस बार भगवान ब्राह्मणों के घर में आ रहे हैं। किसने कहा महाराज भगवान पहले सब कुछ, इस बार भगवान ब्राह्मणों के घर में क्यों आ रहे होंगे? भगवान थोड़ा ब्राह्मणों को इस बार डराने आ रहे हैं कि ब्राह्मणों धार्मिक और बनो। क्योंकि पहले से कोई ब्राह्मण कहता था कि जजमान मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तो जजमान डरता था। अब कोई पंडित जी जजमान से कहेंगे श्राप दे देता हूं मैं तुमको, तो जजमान कहेगा देखे देखो तुम्हारे श्राप में ताकत ही नहीं है। हाँ, ये देखो। और यदि पहले कोई ब्राह्मण कहता था मैं हाथ में जल ले रहा हूँ जजमान श्राप दे दूंगा, तो जजमान डर जाता था, उन्होंने कहा श्राप दे देंगे। तो कल की भगवान ब्राह्मणों से कह रहे हैं ब्राह्मणों थोड़ा धर्मात्मा बनो, थोड़ा अपने मंत्र बल को बढ़ाओ। क्योंकि एक राजा ने एक ब्राह्मण से कहा मैं तुझे शस्त्र से मार दूंगा, तो पंडित जी ने राजा से कहा तो शस्त्र बलम मम शास्त्र बलम। जितनी देर में तुम तलवार उठाओगे उतनी देर में मैं तुम्हें मूंद दूंगा। तो क्या तलवार से मारेगा मुझे? तो तलवार उठाने लायक ही नहीं रहेगा। ये देखो, तब शस्त्र बलम मम शास्त्र बलम। बोले उस मैंने कहा ऐसी विद्या है फू करूंगा, बस तेरा तलवार हलवार बन जाएगी लकड़ी। क्या देखो, ये ब्राह्मणों का बल है। हो तो इसलिए कलयुग में भगवान ब्राह्मणों को थोड़ा सा और धर्म का उपदेश दे रहे हैं। ऐसा नहीं, ब्राह्मण को और बलवान बना रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, ब्राह्मण जब बलवान होंगे तो प्रजा स्वयं बलवान हो जाएगी, क्योंकि धर्म का बल बढ़ जाएगा ना। क्योंकि देखो एक बात याद रखना, धारणा धर्म, ये सृष्टि यदि स्थिर है तो धर्म के कारण स्थिर है। इसलिए धर्म बने रहना चाहिए नारायण। जहां धर्म, देखो एक बात याद रखना, आपके जीवन में यदि धर्म सद गया तो समझ लेना सब सद गया। और जिसके जीवन में धर्म नहीं सदता है ना, उसके जीवन में कुछ नहीं सदता है फिर। इसलिए धर्म को साधना चाहिए। इसलिए धर्म तम शरणम गतः। उन्हें धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान इस धराधाम से चले गए तो धर्म भागवते शरणम गतः। भगवान जब इस धराधाम से गए वह भागवत धर्म इस भागवत के अंदर चले गया। क्यों? बोले इस भागवत के अंदर वह धर्म चले गया कि पूर्ण सबका कल्याण हो। यह भागवत गे जने जने। कितनी सरलता से भागवत आज लोगों के घर घर में पहुंच गई है। यह भागवत धर्म लोगों के घर घर में चले गया है। तो ये भागवत के बड़े 6 प्रश्नों का बड़ा सरल उत्तर हुआ है। कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सार शैव ही प्रयोजनम सतो रक्षाम सृष्टि लक्षण
कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम अवतारा असंख्येया धर्म भागवते शरणं गतः। यह धर्म भागवत भगवान के अंदर चले जाएगा। भागवत धर्म ऐसे प्रश्न जब ऐसे सूत जी ने जब ऋषियों को ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया तो ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। इति प्रश्न संभृष्टो विप्राणां रोमहर्षणे प्रतिपूज्य वदस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। इस प्रकार जब ऋषियों ने प्रश्न पूछे सूत जी से तो सूत जी खुश हो गए। वो कहते हैं सूत जी देखो, सूत जी खुश क्यों हो गए? बोले जो भागवत के रसिक होते हैं ना, जो भागवत के वक्ता होते हैं, वो श्रोता के भाव को देख करके और खुश हो जाते हैं। यदि श्रोता रसिक होता है तो वक्ता कुछ और अच्छी बात बताने की सोचता है, और यदि श्रोता ऐसे मुंह लटका के रहेगा तो क्या ऐसी सोचते हैं हम इनको भजन सुना देते हैं। हाँ ये, पर एक बात बताओ, भजन तो आपको आज तक सभी लोग सुना रहे हैं। भजन वाले तो हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे आए हैं क्योंकि आपका कल्याण उसमें नहीं है। हाँ भजन सुनाएंगे, डरना मत, ऐसी बात नहीं है। कल से तो भजन ही भजन होने हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। कल से तो 3 दिन में आधे घंटे में भजन आएगा क्योंकि भगवान की लीला होगी। अरे थोड़ा भागवत को भी तो समझो। आज तो भागवत लोगों ने अपने खेल का साधन बना दिया है। नाचने गाने का साधन बन गया हो भागवत। उन्होंने कहा थोड़ा नाच गाना कर लेते हैं, चलो। अरे नाच गाने का साधन नहीं है भागवत, ये ब्रह्म संहिता है।